हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5.2। इसका क्वेश्चन 1 नंबर से जितना भी क्वेश्चन आगे है सब बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 में है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D, nवां पद AN है। यहाँ A का मान दिया है, D का मान दिया है, N का मान दिया है और AN का मान नहीं दिया है, यानी AN का मान निकालना है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में आइएगा तो A का मान दिया है, D का मान नहीं दिया है, N का मान दिया है और AN का मान दिया है, लेकिन D का मान निकालना है। तो इसके लिए सूत्र है, हम बना रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए AP का A यानी प्रथम पद है, दे दिया है। D यानी सार्व अंतर होता है, दे दिया है। N यानी nवां पद है, इसका दे दिया है मान। और AN हम लोग को पता नहीं है, यानी निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ D और इंटू के बीच में गुणा है। लिखेंगे AN बराबर A का मान देखिए 7 दिया है, 7 रखेंगे, प्लस N का मान हम लोग को 8 दिया है, तो N के जगह पर 8 रखेंगे। -1 है तो -1 रखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह है और D का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 रखेंगे। उसके बाद AN बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। लिखेंगे 7 गुने 3। 7 3 का हो जाता है 21। 7 के 7 और 7 और 3 में गुना करेंगे तो 7 3 का 21। AN बराबर लिखेंगे 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाता है। ये हम लोग का nवां पद निकल गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें A का मान -18 दिया है और D का मान पता नहीं है, यानी निकालना है। N का मान 10 दिया है और AN का मान 0 दिया है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे सूत्र इसका, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A का मान देखिए -18 दिया है, लिखेंगे -18 प्लस N का मान दिया है 10, लिखेंगे 10 माइनस 1 इंटू में D है, तो D का मान देखिए पता नहीं है, तो यहाँ D लिखेंगे बराबर AN का मान दिया है 0, बराबर में रख लेंगे 0। यहाँ देखिए -18 के 18 रहेगा, प्लस के प्लस D से 10 में गुना करेंगे, दस में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 9 में D से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9D बराबर 0। नौ D बराबर के इस साइड आ जाएगा, और बराबर के इस साइड जो है 18 माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। अब D को हम लोग बाहर निकालेंगे, लिखेंगे D बराबर 18/18
9 ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 9 दूनी 18। हम लोग लिखेंगे डी बराबर हम लोग को माना गया 2। ऐसा करते हैं, ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न में ए का मान नहीं दिया है, यानी ए का मान निकालना है। डी का मान दिया है -3 और एन का मान दिया है 18 और ए एन का मान दिया है -5। फिर वही सूत्र लगाएंगे हम लोग, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर में हम लोग ए एन रख लेते हैं, यानी बराबर में ए एन का मान रख लेंगे। एन का मान कितना दिया है, -5 है। देखिए ए का मान यहाँ पता नहीं है तो ए का ए लिखेंगे और एन का मान दिया है 18, लिखेंगे 18 -1। डी का मान दिया है -3, लिखेंगे -3 बराबर -5। ए प्लस 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा, गुना में 3 है तो गुना 3 लिखेंगे। अब यहाँ हो जाएगा बराबर के -5। सत्रह में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 तियाँ 51 और बराबर में -5 है तो -5। सत्रह से 3 में गुना करेंगे तो 3 में माइनस है, यानी 51 जो है माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा ए बराबर के इस साइड -5 है तो -5 और बराबर के इस साइड जो है माइनस में 51 है तो बराबर के आगे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा कितना, 51। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस यानी 51 में से -5 को घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 46 बच जाएगा, यानी ए का मान हम लोग को निकल गया 46।